जो लोग वे प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो सत्तू के पीछे भाग रहे हैं। चना सत्तू और वे क्या दोनों एक ही है? क्या जिम ज्वाइन करके उसमें उधर जाके वर्कआउट करने की आपकी कोई पर्टिकुलर एज होती है? तो जय श्री राम भाइयों, आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे जिम बडी, जिन्होंने मेरे को जिम में हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे से पुश किया है, जिसके कारण मैं आज जिम में हैवी वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ। सो लेट्स वेलकम मिस्टर कुशल नंदी। तो हाय भैया, कैमन आछो? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एज अ बिगनर, एज अ जिम गोअर के माइंड में हमेशा से रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप फिटनेस एक्टिविटीज़ में कितने साल से हो और आपने कितनी एज से फिटनेस एक्टिविटी या वर्कआउट करना स्टार्ट किया था? एक्चुअली मैं बहुत लेट से स्टार्ट किया। मैं 90s का हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब हम लोग टीनेजर थे ना, अपने के लिए इतना जिम अवेलेबल नहीं था। पहले इतना जिम अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो क्या होता था कि हम लोग उस टाइम पे हम लोगों का आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा था। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, ये सब करो। जिम उस टाइम पे हाइप क्रिएट था कि भाई जिम करने से हाइट रुक जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स, कुछ नॉलेज नहीं था। जो सुनने में आता था मम्मी डैडी को वही पता था, बस वही। तो उस टाइम पे हुआ नहीं। बट जब मैं कॉलेज में था ना, सेकेंड ईयर में था, तब से मैंने जिम स्टार्ट किया। आज तक मुझे जिम करते हुए 10 साल हो गया और मुझे ट्रेनिंग कराते हुए 7 साल। आपकी एज क्या थी जब जिम स्टार्ट किया? जब आपने स्टार्ट किया? जब जिम स्टार्ट किया तब मेरा एज लगभग 18 के आसपास कुछ होगा। 18, हाँ 18 का। तो इन्होंने तो 18 ईयर से एज वर्कआउट करना स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया। और वहीं आजकल के यंगस्टर जो जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। द रीज़न इज़ उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक अवे है कि उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं अगर आप जिम जाओगे इतने एज से तो आप मॉन्स्टर जैसे बल्क हो जाओगे, या फिर आपकी अभी एज नहीं है वर्कआउट करने की, जिम ज्वाइन करने की। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक ऑन है? एक्चुअल में जिम ज्वाइन करने का मैं बेसिकली एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। एक्चुअल में जिम ज्वाइन करने का कोई एज नहीं होता है, ठीक है। बहुत जगह भी 18 ईयर्स का मैंडेटरी किया जाता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। मैं ऐसे भी देखा हूँ मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में कि कोई 20-22 साल का लड़का जिम में आया बात ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बॉडी में मैच्योरिटी आया नहीं अभी तक। लेकिन ऐसे भी देखा हूँ मैं 13-14 साल के लड़के में जो बचपन से आउटडोर एक्टिविटी रखता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उसके बॉडी में मैच्योरिटी आ चुका है। बॉडी मैच्योर हो चुका है। मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइंड मैच्योर की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉडी मैच्योर हो चुका है, उसका मसल्स मैच्योर हो चुके हैं। तो इसमें यही बात है कि कोई बेसिक मतलब कोई मिनिमम एज नहीं होता। इफ़ मेरा बॉडी मैच्योर हो गया है या फिर मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे वर्कआउट करना है और डिसिप्लिन वे में मुझे करना है, तो कोई भी एज हो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसको ये समझ लिया है उसका मसल मैच्योर हुआ है, वो उसको ट्रेनर बताएगा ना, जब वो जाएगा जिम में बात करने के लिए कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे ट्रेनर उसको बता देगा कि नहीं अभी तुम ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर नहीं तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो बता देता हूँ, जो मसल मैच्योरिटी का बात है वो देखने से समझ आता है। एक होता है कि BMR नाम का एक चीज़ होता है, ठीक है। हाँ, जो कैलकुलेशन करना पड़ता है कि मेरे हाइट वेट के अनुसार मैं कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरा हाइट के अनुसार मेरा वेट कितना होना चाहिए, ये भी एक रेशियो निकलता है। तो अगर वो मेरा रेशियो सही निकलता है और मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज सही है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉडी वेट 2 टाइप से काउंट कर सकता हूँ कि मेरा मसल मास कम है लेकिन फैट बहुत ज़्यादा है, तो होता है कि वो मेरा एक्चुअल वेट नहीं है। और एक होता है कि मेरा मसल मास बहुत अच्छे से है, बॉडी में फैट क्वांटिटी कम है, तो वो एक होता है। तो अगर मेरा हाइट के हिसाब से मेरा वेट सही है और वो वेट फैट से काउंट नहीं हो रहा है, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यंगस्टर, आपको आंसर मिल ही गया होगा। तो अपने पेरेंट्स को आज ही जाके बताइए कि जिम ज्वाइन करने की कोई एज नहीं होती है। इन्होंने भी अपने 18वें साल में जिम ज्वाइन किया और मेरा तो आपको पता ही है 16वें साल में मैंने अपने जिम को ज्वाइन किया। तो जिम ज्वाइन करने की कोई मिनिमम एज नहीं होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फुल्ली एंथुसियास्टिक हो, मोटिवेटेड हो, अपने फिटनेस को लेके सीरियस हो, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मेक श्योर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने स्टार्टिंग के फेज़ में, अगर आप अर्ली ज्वाइन कर रहे हो जिम,
आपको किसी भी तरीके की हैवी वेट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना है। ये आपको बहुत ही डीप इंजरीज में डाल सकती है। आप स्टार्टिंग में नॉर्मल लाइट वेट बॉडी वेट एक्सरसाइज करो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। आप कार्डियो कर सकते हो, आप इन सब एक्सरसाइज को पहले परफॉर्म करें और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप वैसे वैसे वेट लिफ्टिंग में आ सकते हो। अर्ली एज नो वेट लिफ्टिंग। अब चलिए, आप यंगस्टर है, आपने जिम ज्वाइन भी कर लिया, अब आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट आपने अच्छे से किया और वहीं दूसरी तरफ वर्कआउट जैसे ही ख़त्म किया बाहर जाके आपने खा लिया उल्टा सीधा फास्ट फूड हो गया, मोमोज, बर्गर, मैगी। अब बहुत से लोगों को लगता है कि उनके फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए वर्कआउट ही सब कुछ है, वो डाइट पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अच्छी फिजिक और अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है और न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक ऑन है कि आपके लिए क्या वर्कआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अकॉर्डिंग टू ये इसके पीछे का सिनेरियो कुछ और ही है? एक्चुअल में क्या होता है ना, कोई चीज़ 50-50 नहीं होता एक्चुअली, या फिर वो 60-40 जो तुम बताए वो भी नहीं होता है। वर्कआउट का मेजर रोल है मैं वर्कआउट कैसे कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत चीज़ें, बट मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। अगर रेशियो में काउंट किया जाए तो वर्कआउट 30% में आता है, 50% में आता है मेरा डाइट, कि मैं दिन भर, क्योंकि मैं 1 घंटा वर्कआउट करके मैं बॉडी को तोड़ सकता हूँ, मसल्स को रिपेयर करने की हालत में छोड़ सकता हूँ कि वो रिपेयर ज़रूरी है। लेकिन बाकी का जो 23 घंटे या 22 घंटा बॉडी को मिल रहा है ना, उसमें मैं न्यूट्रिशन के लिए ये बहुत मैटर करता है, तो इसको 50% देना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। तो फिर हिसाब तो मिल नहीं रहा है ना, 50 + 30 में हो गया तो 20 बाकी है ना, 20% आता है रेस्ट में, ठीक है। इफ़ मैं मसल बिल्ड करना चाहता हूँ या फिर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, कुछ भी मेरा गोल है ना, बॉडी को रेस्ट चाहिए। मैं जो मसल्स का ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो कुछ भी मसल्स हो, ठीक है, तो उसका होना ज़रूरी है कि मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट मिले मेरे को। मैं कुछ भी करूँ, रेस्ट मेरे को अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है ना, तो मसल्स का मेरा टिश्यूज़ मेरा वो रिकवर नहीं हो रहा है। फिर अगला दिन जाकर मैं फिर हिट कर रहा हूँ उसको, फिर वो डैमेज हो रहा है। लेकिन प्रॉपर डाइट ना मिल रहा है ढंग से, ना प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, वो रिकवर होने का उसको वो चांस मिलता ही नहीं है। तो इसमें ना मुझे कोई रिजल्ट दिखता है, ना ग्रोथ होता है, ना कुछ होता है। जैसा भैया ने बोला कि एक अच्छी फिजिक को अचीव करने के लिए आपके लिए वर्कआउट, डाइट और रेस्ट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूथ आज से अपने गर्लफ्रेंड को बोले बाय बाय। अरे गर्लफ्रेंड को क्यों बाय बोला जाए? गर्लफ्रेंड तो क्या बोलना चाहिए? क्यों बाय बोलूँगा? अगर मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट आता है तो मैं गर्लफ्रेंड को बाय क्यों बोलूँगा? गलत तब है जब मुझे ऑफिस भी करना है, वर्कआउट भी करना है और रात को आके 1.5-2 घंटा 3 घंटा बात करना है और मैं अपना स्लीप साइकिल को हैम्पर कर रहा हूँ। मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, 6 बजे उठ रहा हूँ, ये गलत है। गर्लफ्रेंड रखना गलत थोड़ी है। तो गाइस, नो मिडनाइट टॉक्स। मिडनाइट टॉक्स तुम कर सकते हो अगर तुमको स्लीप साइकिल तुम्हारा जितना है 7 से 8 घंटे का, अगर वो प्रॉपर मिल रहा है ना, तो उसके बाद तुम बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ठीक है। तो डाइट, वर्कआउट और रेस्ट की तो बात हो गई। ये हम सबको पता है कि मसल बिल्डिंग करते समय, वर्कआउट करते समय जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोटीन की। और आजकल के टाइम में जो लोग वे प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सत्तू के पीछे भाग रहे हैं, चना सत्तू के पीछे। चना सत्तू और वे क्या दोनों एक ही है? चना सत्तू और वे दोनों एक है। वो डिपेंड कर रहा है कि मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन पता है कि नहीं है, ठीक है। वे में भी मुझे वही नियर अबाउट 24-25 ग्राम 30 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है और 100 ग्राम सत्तू में मुझे वही मिलता है, ठीक है। बट बात यहाँ पे आता है कैलोरीज की, कार्ब्स का, ठीक है। वे में क्या होता है, अगर आइसोलेट यूज़ करता हूँ तो उसमें कार्ब्स नहीं रहते, ठीक है। और अगर नॉर्मल वे है तो बहुत ही कम मात्रा में कार्ब्स रहते हैं। वहीं पे अगर सत्तू इंटेक कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं क्योंकि वो चने से बना होता है। तो बात यहीं पे आता है, अगर मेरा दिन का कैलोरी काउंट मुझे प्रॉपर पता है और वो जितना होना चाहिए उस हिसाब से सत्तू इंटेक करने के बाद मेरा वो लेवल क्रॉस नहीं करता है या फिर थोड़ा मोड़ा अप डाउन होता है तो चलेगा। इफ़ उससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो दिक्कत है। तो सत्तू कंज्यूम करना ख़राब नहीं है, लेकिन वो पूरा हिसाब मेरे कैलोरीज के ऊपर आता है। तो इनके अकॉर्डिंग सत्तू सही है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपको एक फूड से प्रोटीन मिल रहा है अच्छे क्वांटिटी में तो आपको सिर्फ वही फूड को कंज्यूम करना है। इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप सत्तू को प्रोटीन के लिए पूरा दिन पियोगे ना,
तो इससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ इससे आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट मिल रहा है। तो अगर आप लीन बल्क में हो, अगर आप लीन बॉडी में हो, तो इससे आपको फैट मिल रहा है जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ। आज मैं खुद सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट आज मुझे एक वीडियो दिखा, ठीक है, मैं कुछ बताना नहीं चले, मैं देखा बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो सत्तू के साथ दूध मिक्स करके ले रहे, ठीक है, सत्तू के साथ दूध ले रहे। हाँ, तो क्या होता है ना कि दूध लैक्टोस होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जन को वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत होता है। ऊपर से सत्तू में चना भी रहता है, तो ये चना, सत्तू और ये दूध मिक्स करके जो कंज्यूम कर रहे करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हेल्दी कॉम्बिनेशन। बट दिक्कत यहाँ पे आ रहा है, इफ़ आपको डाइजेस्ट नहीं होता है ना तो छोड़ दो। अगर आपको पीने के बाद 2-3 दिन में समझ आता है कि बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, थकान महसूस हो रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो ये साइंस ख़राब है, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली अवॉइड करो। इफ़ नहीं होता है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें थोड़ा फोकस करना। बिल्कुल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको किसी भी एक फूड के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने प्रोटीन की सोर्स को डिवाइड करके चलना है। आपको हर टाइम पे अलग अलग प्रोटीन सोर्स को कंज्यूम करना है। अब एज अ मिडिल क्लास पर्सन जिसको अपने जॉब की भी टेंशन रहती है, साथ ही साथ उससे अपने फैमिली की, अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो आप समझ सकते हो कि कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन यानी आपका स्ट्रेस लेवल कितने हद तक बढ़ सकता है। तो इन दैट केस एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन कैसे एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल को जी सकते हो? यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मैं सबको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है जो वर्कआउट करते हैं, एक होता है जो वर्कआउट नहीं करते, ठीक है। अब क्या होता है, जो वर्कआउट करते हैं उनको डिसिप्लिन के बारे में पता है कि मुझे इतना घंटा वर्कआउट करना है, क्या करना है नहीं करना है, सब ट्रेनर्स गाइड कर देते हैं। मैं इसमें आता हूँ बाद में, बताता हूँ। और एक होता है जो वर्कआउट नहीं करते। जो वर्कआउट नहीं करते मैं उन लोगों को गाइड करना चाहिए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इफ़ जिम अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ या फिर टाइम नहीं है ना, तो एटलीस्ट एक आउटडोर एक्टिविटी कंटिन्यू रखो। कुछ ना हो, मॉर्निंग में आधा घंटे के लिए तुम लोग निकलो, वॉक पे जाओ या फिर हल्के बहुत धीमी स्पीड में दौड़ो। इसमें क्या होगा, तुम्हारा हार्ट हेल्दी रहेगा, ठीक है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं, अब उसमें आता हूँ। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट का कुछ तरीका होता है, और जैसे कि अशु बताया मेरे को कि पूछा सवाल कि फैमिली टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, फिर उसके ऊपर से मैं कैसे मैनेज करूँ। तो अगर ये सवाल आ रहा है, मतलब इससे पहले तुम वर्कआउट कर चुके हो, कुछ ना हो तो कुछ साल तो किए ही होंगे, तभी तुमको फिर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी तुमको ये आ रहा है दिमाग में कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए। तो ये आ रहा है अगर, तो तुमको वर्कआउट के बारे में पता होगा कि वर्कआउट के कुछ टाइप्स होता है, ब्रो स्प्लिट्स होता है, जिसमें हम इंडिविजुअल बॉडी पार्ट को अलग अलग डे में ट्रेन करते हैं, ठीक है। या फिर होता है पुश पुल लेग हो गया, या फिर हो गया अपर बॉडी लोअर बॉडी, और एक दिन कार्डियो और एब्डोमेन का वर्कआउट कर लिए, ठीक है। तो अगर मेंटेन करना है बॉडी को, बस तुम हेल्दी हो, हेल्दी रहना है तुमको, बट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर ज़्यादा है, तो पुश पुल लेग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक बॉडी पार्ट को वीक में 2 दिन ट्रेन कर पा रहा हूँ आराम से, और बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा चार्ट में वैसे ही बनाया हूँ स्प्लिट करके। ये कंटिन्यू करो, दैट्स इट। गाइस, मॉर्निंग वॉक चालू करो, क्या पता आपकी लाइफ सेट हो जाए। इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग रील्स चलते हैं ना, यूट्यूब में ट्रेंडिंग शॉर्ट्स चलते हैं। क्या आपको पता है रियलिस्टिक लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है अभी? स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, जिसमें आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। तो क्या आपको पता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप फिटनेस गोल को लेके सीरियस हैं और ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता आप किस स्लो पॉइजन को कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपको अभी तो नहीं दिखने वाला है, लेकिन आपको एक एज के बाद आपको साफ साफ दिखाई देगा, और ये आपके लिए डेथ भी हो सकता है, और ये आपके हेल्थ को अनहेल्दी पूरी तरीके से बना देगा। तो आपका क्या टेक ऑन है जो आजकल के टाइम में जो स्मोकिंग जो इतने ट्रेंड पे चल रहा है, जिसको देखो, लड़का देखो या लड़की देखो, सब स्मोकिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि स्मोकिंग करने से, अल्कोहल कंज्यूम करने से वो क्लासी दिखते हैं, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखते हैं। मैं बता रहा हूँ। तो आप बताइए। बात यह है कि मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के पूरा अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। मैं एकदम प्रेफर नहीं करता, बट जहाँ पे जंक फूड का बात आया ना, उसमें थोड़ा करेक्शंस करना ज़रूरी है। मैं पहले ही बताया कि इफ़ मुझे पूरा कैलकुलेशंस पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर मुझे मेरा कैलोरीज पता है और मैं
एक लंबे अरसे से मेरे पूरे स्ट्रिक्ट डाइट पे फोकस हो ना, तो वो क्रेविंग अंदर से आता है कि मैं थोड़ा आज जाके बर्गर खा लूँ, कुछ खा लूँ, तो ये नॉर्मल है, ये कर सकते हो। चीट मील, ये चीट मील पे आता है, ये कर सकते हो, बट वही कैलकुलेशन पता होना चाहिए। कुछ भी बहुत ज़्यादा होना सही नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे बोला जाए कि बर्गर ज़्यादा खाने से दिक्कत होगा, डेफिनेटली होगा। तो सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्सेज क्या है, बताओ, बता, नाम बता। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज, चिकन, चिकन। फिश। टू मच चिकन कंज्यूम करने से भी तुमको लिवर का इशू हो सकता है। तो क्या चिकन खराब हो गया? नहीं, कुछ भी खाना खराब नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एथलीट दिखा जाएंगे जो वो लोग बहुत बहुत मेहनत से एक साइकिल में रहते, बहुत लंबे अरसे से कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो लोग एक गोल रहते। जैसे वो गोल अचीव होता है ना, उसके बाद देखना वो लोग पिज़्ज़ा खाते, बर्गर खाते। ये दिखने को मिलेगा, सबको मिलता है, ये नॉर्मल है, मिलता है ना, ये नॉर्मल है। तो वो क्या अनहेल्दी हो गए, वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन वही उनको कैलकुलेशन पता है कि मैं इतना चीट करूँगा तो मैं उसको वहाँ पे जाके ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। अगर तुम कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, पूरा दिन फास्ट फूड नहीं खाना है। और हाँ, ये स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इसे जड़ से हटा दो ना। एकदम कंज्यूम क्यों करना है? एकदम हटा दो। इसका इम्पैक्ट इतना गंदा आता है। मूवी देखने जाते हो ना, पहले ही तुमको कौन सा ऐड देखने को मिलता है? इंजीरियस टू हेल्थ मिलता है। लेकिन आज के डेट में सबसे मुनाफादार कंपनी कौन सा है? वही है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन है। तो मतलब सबको पता है खराब है, लेकिन सब क्लास के लिए हाथ में वो सिगरेट पकड़ के थोड़ा बात कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासी फील हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इम्पैक्ट तुम्हारे हेल्थ पे आ रहा है। तुम 2-3 साल 10 साल तो बहुत ज़्यादा क्लासी रह लोगे, उसके बाद तुमको समझ आएगा। इफ तुम उसके पीछे क्विट नहीं किए ना तो दिक्कत बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से छोड़। अभी भी कोई डाउट है स्मोकिंग ड्रिंकिंग के ऊपर, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर डाला सकता हूँ हम लोग कि एक्चुअल में ये इम्पैक्ट कहाँ पे आता है। जो लोग जिम करते हैं वो लोगों में मतलब दिक्कत कहाँ होता है, और जो लोग जिम नहीं करते उन पे इफेक्ट कैसे आता है, एकदम डिटेल में बताऊंगा। इफ़ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पक्का, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर बताएं, हम लोग जल्द से जल्द वो टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आएंगे।